विवादों के बीच बिहार में बड़े पैमाने पर सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम, मुस्लिम संगठनों के विरोध के और बाद सरकार ने आदेश लिया वापस, लोगों की मर्जी पर छोड़ा। स्वामी विवेकानंद की 150वीं जयंती पर सूर्य नमस्कार को लेकर विवाद, देश भर में जोरदार आयोजन, लेकिन कई संगठनों ने किया विरोध। हिरासत में लिए गए नागालैंड के गृह मंत्री कोंग, गाड़ी से बरामद हुए थे 1 करोड़ रुपए और हथियार। नागालैंड में 23 फरवरी को है चुनाव। नरेंद्र मोदी को लेकर मौलाना महमूद मदनी के सकारात्मक बयान पर मचा बवाल। आज तक से खास बातचीत में मदनी ने कहा, मोदी के लिए मुसलमानों के रुख में आई नरमी। वीरप्पन के 4 साथी आज सुप्रीम कोर्ट से करेंगे फांसी रोकने की अपील। दया याचिका खारिज होने के बाद 9 साल जेल में बिताने की रखेंगे दलील। वीरप्पन की पत्नी ने कहा, मेरे पति के साथी नहीं थे चारों। बारिश थमने के बाद घने कोहरे की दस्तक, धुंध में लिपटा दिल्ली समेत पूरा एनसीआर, कई जगहों पे विजिबिलिटी काफी कम। घने कोहरे ने बढ़ाई रेल और हवाई मुसाफिरों की मुसीबत, दिल्ली आने वाली 26 ट्रेनें लेट, 17 उड़ानों में देरी। उत्तर भारत में 4 दिन बाद आज मौसम पूरी तरह खुलने के आसार, अधिकतम तापमान में होगा इजाफा, लेकिन न्यूनतम तापमान घटने का अनुमान। 20 फरवरी के बाद फिर से शुरू हो सकता है बारिश का सिलसिला, मौसम विभाग ने कहा, बन रहा है एक और पश्चिमी विक्षोभ, 23 फरवरी तक रहेगा सक्रिय। पहाड़ी इलाकों में जारी रहेगा बर्फबारी का दौर, मौसम विभाग के अनुसार 22 फरवरी तक पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश का भी अनुमान। ट्रेड यूनियनों ने ठुकराई प्रधानमंत्री की अपील। गुरदास दास गुप्ता ने कहा, बिना मांगे पूरी हुए नहीं सुनेंगे किसी की बात। 20 फरवरी से 2 दिनों के भारत बंद का है ऐलान। प्रधानमंत्री ने भारत बंद के ऐलान पर ट्रेड यूनियनों से की थी अपील। ट्वीट पर लिखा, मत करे हड़ताल, इससे देश का होगा नुकसान। विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद ने मालदीव संकट पर जताई चिंता, कहा, भारत रखे हुए हालात पर नजर लेकिन नहीं करेगा किसी की तरफदारी। बांग्लादेश से लौटे हुए खुर्शीद ने दिया बयान। बीजेपी नेता अरुण जेटली ने जस्टिस काजू से मांगा इस्तीफा, कहा, पक्षपात करते हैं प्रेस काउंसिल चेयरमैन। जेटली का दावा, सिर्फ गैर कांग्रेस शासित राज्यों पर काजू उठाते हैं सवाल। जेटली के आरोपों को जस्टिस काजू ने बताया निराधार, कहा, मुझे जहां गलत दिखा वहां बोला, कांग्रेस की सरकार को भी नहीं बख्शा। बिहार में मीडिया की आजादी पर उठे गंभीर सवाल। प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट लीक, बढ़ सकती है नीतीश सरकार की मुसीबत। रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में मीडिया पर अघोषित प्रतिबंध। प्रेस काउंसिल की रिपोर्ट सार्वजनिक होने से पहले ही गरमाई बिहार की सियासत। जेडीयू ने कहा, पूर्वाग्रह से ग्रसित है प्रेस काउंसिल। केंद्रीय मंत्री देवी प्रसाद ने नरेंद्र मोदी को दिखाई सियासी हेकड़ी। कोंडा कहा, हम हैं मोदी के बाप, यूपी से मोदी लड़े चुनाव, जब्त हो जाएगी जमानत। राहुल की फटकार के बाद भी कांग्रेस में नहीं थमी चाटुकारिता। अब वेनी वर्मा ने की राहुल को पीएम बनाने की बात, बोले, कितनी भी डांट खाऊं उठाता रहूंगा मां। मायावती की नागपुर रैली में की दिल्ली की सत्ता की कसरत। प्रधानमंत्री के 15 अगस्त के भाषण की तर्ज पर लाल किले जैसा बनवाया था मंच। मायावती ने की केंद्र में बीएसपी की सरकार बनवाने की अपील। आज 2 दिनों के भारत दौरे पर आ रहे हैं ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरून। आपसी मुद्दों पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से होगी बात। हेलीकॉप्टर घोटाले की तफ्तीश के लिए आज इटली पहुंच रही है सीबीआई की टीम। रक्षा मंत्रालय के अधिकारी भी टीम में शामिल। सीबीआई के अधिकारी इटालियन कोर्ट के अधिकारियों से करेंगे मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक इटली में सीबीआई ने किया है अपना वकील। हेलीकॉप्टर सौदे की जांच में इंटरपोल से भी मिला सीबीआई को झटका। बिना केस दर्ज हुए इंटरपोल ने मदद से किया इमदाद। हेलीकॉप्टर सौदे को लेकर देश की सियासत में उबाल। विपक्षी पार्टियों ने की बजट सत्र में सरकार को घेरने की तैयारी। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग।
केंद्रीय मंत्री चौधरी अजीत सिंह को भरी सभा में आया गुस्सा। रैली के मंच से आम जनता को सुनाई फटकार, कहा खामोश पर सुनो भाषण। आपराधिक मामलों में इंसाफ में देरी पर मुख्य न्यायाधीश अल्तमस कबीर ने जताई चिंता, बोले लेट लतीफों ने बढ़ाई लोगों में नाराजगी। रेप कानून को लेकर आज संसद की स्थायी समिति करेगी विचार। पत्नी से बलात्कार को अपराध माना जाए नहीं, इस पर होगी माथापच्ची। गाजियाबाद में 3 साल की बच्ची के साथ शर्मनाक वारदात। जान पहचान के युवक ने बनाया हवस का शिकार। बलात्कार के बाद बच्ची की हालत नाजुक। बच्ची से बलात्कार का आरोपी गिरफ्तार। पकड़े जाने पर कबूल किया गुनाह, बोला अपने किए पर है पछतावा। पुलिस ने कहा नशे में की दरिंदगी। मुंबई के वसुआ इलाके में भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार मर्सिडीज ने 5 लोगों को रौंदकर फरार हुई। हादसे में 2 लोग बुरी तरह घायल। 3 को शुरुआती इलाज के बाद मिली छुट्टी। रात को खाना खाकर टहलने निकले थे लोग, तभी मर्सिडीज ने मारी टक्कर। मौके से कार की नंबर प्लेट बरामद। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ दर्ज किया केस। दिल्ली के राजेंद्र के साथ रोड पर डंपर ने मारी ऑटो रिक्शा को टक्कर। ड्राइवर बुरी तरह घायल। पीछे बैठे शख्स का टूटा पैर। वारदात के बाद डंपर वाला मौके से फरार। दिल्ली के जीटीबी अस्पताल के बाहर फूकी गई बाइक पर 2 गुटों के बीच मारपीट के दौरान हुई आगजनी। गेट नंबर 7 के बाहर कुछ लड़कों में हुई हाथापाई। इसी बीच किसी ने बाइक पर लगा दिया आग। दिल्ली के दुर्गापुरी इलाके में आग से स्टेशनरी दुकान को नुकसान। दमकल ने बुझाई आग। शॉर्ट सर्किट से हादसे का शक। दिल्ली के पुलिस वालों का खेल आया सामने। आज तक के कैमरे में कैद हुई पुलिस वालों की काली फिल्म वाली दर्जनों निजी गाड़ियां। आज तक की टीम ने दिल्ली के 16 थानों का लिया जायजा। हर थाने में मिली काली फिल्म, चढ़ी पुलिस वालों की गाड़ियां। कैमरे के सामने कुछ पुलिस वालों ने मानी गलती। दरोगा शंभुनाथ ने आज तक की टीम के सामने उतारी अपनी गाड़ी से फिल्म। मुंबई बिल्डर की हत्या के आरोप में अब तक 3 आरोपी गिरफ्तार। 2 आरोपियों को 22 फरवरी तक न्यायिक हिरासत। तीसरे आरोपी को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। महिला वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने किया खिताब पर कब्जा। वेस्टइंडीज को 114 रन से हराया। ऑस्ट्रेलिया ने रखा था 260 रनों का लक्ष्य। 45 रन ही बना सकी वेस्टइंडीज की टीम। चेन्नई प्रैक्टिस मैच के दूसरे दिन इंडिया ए की पहली पारी 451 पर खत्म। मनोज तिवारी ने जमाया शतक। इंडिया ए के जवाब में ऑस्ट्रेलियंस ने 4 विकेट खोकर बनाए 131 रन। ऑस्ट्रेलिया टेस्ट से भारतीय टीम का विशेष अभ्यास। बैंगलोर में मास्क पहनकर प्रैक्टिस करते दिखे खिलाड़ी। कंडीशनिंग कैंप के दूसरे दिन टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने फील्डिंग पर लगाया था। ग्रेटर नोएडा के बुधा इंटरनेशनल सर्किट पर जुटे रफ्तार को दीवानी। रेसिंग ट्रैक पर आम लोगों ने दौड़ाई बाइक और कार। नोएडा से दिल्ली आना जाना हुआ आसान। कालंदी कुछ बैराज का खुला रास्ता। मथुरा रोड और डीएनडी पर जाम से भी मिलेगा निजात, लेकिन डीएनडी पर मुफ्त सफर की रियायत खत्म। दिल्ली में बारामूला के दूसरे फेज से काम शुरू। काम पूरा होने के बाद सराय कालेखान से आईने तक पहुंचना होगा आसान। बारामूला से हर साल बचता है 100 करोड़ से ज्यादा का ईंधन। दिल्ली में पालतू जानवरों की लगी नुमाइश। 500 से ज्यादा पालतू जानवरों ने की शिरकत। ब्लैंकेट डॉग ने मोहा सबका मंग। कुत्ते के बदन पर मौजूद है कंबल की तरह घने रेशे। इराक की राजधानी बगदाद में जोरदार बम धमाका। कम से कम 26 लोगों की मौत। कार में फटे कई बम। लीबिया के त्रिपोली और बेनगाजी में हजारों लोगों ने मनाया लीबिया क्रांति के 2 साल पूरा होने का जश्न। जमकर हुई आतिशबाजी। वॉशिंगटन के चिड़ियाघर में शेर के छौनों को देखकर लोग हुए निहाल। नन्हे शेरों का पहली बार हुआ सार्वजनिक प्रदर्शन। चिली में मनाया गया सालाना टमाटो फेस्टिवल। करीब 7,000 लोगों ने एक दूसरे पर फेंक डाला 40 टन टमाटर। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में दिखे चीनी संस्कृति के रंग। 17वीं चीनी नववर्ष परेड में उड़ता नजर आया बनावटी सांप।